ये है फलक का किस्सा कहानी चैनल और पंचतंत्र की कहानियों की सीरीज में एक नई कहानी लेकर आई हूँ मैं भगवती सक्सेना गौड़। कहानी का शीर्षक है दया का फल। बहुत समय पहले एक जंगल में एक हट्टे कट्टे शेर कड़क सिंह रहते थे। कड़क सिंह की लाल लाल आंखों में उसकी खूंखारता झलकती थी। जंगल के जानवर उससे थर थर कांपते थे। एक दोपहर कड़क सिंह ने एक चीतल का शिकार करके भर पेट भोजन किया, फिर लेटकर आराम करने लगा। जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गया और खर्राटे भरने लगा। जिस जगह शेर सो रहा था वहीं पर एक चूहे का बिल भी था और शेर के जोरदार खर्राटों से चूहा परेशान हो गया और अपने बिल से बाहर निकल आया। पहले तो चूहा शेर को देखकर घबराया, लेकिन फिर सोचने लगा अभी तो ये गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है, इसलिए अभी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सोचकर वो सोते हुए शेर के ऊपर चढ़कर उछलने लगा। उसकी उछल कूद से शेर को गुदगुदी होने लगी। उसने अपनी पीठ पर पूंछ मारकर चूहे को भगा दिया और फिर गहरी नींद में सो गया। ढीठ चूहा इस बार शेर की नाक के पास पहुंचा और उसकी मूंछों के साथ खिलवाड़ करने लगा। इस बार शेर की आंख खुल गई। चूहे को अपने पास उछलते देखकर कड़क सिंह गुस्से से भर उठा और उसने झपट कर चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। फिर वो दहाड़ता हुआ चूहे से बोला, बदमाश चूहे, मेरी दोपहर की नींद खराब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। जंगल के राजा को नींद खराब करने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। जंगल के राजा की नींद खराब करने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। कड़क सिंह की बात सुनकर चूहा बहुत घबराया। वो घिघियाता हुआ उससे बोला, आप इस जंगल के राजा हैं शेर महाराज, मुझे एक मूर्ख प्राणी समझकर क्षमा कर दीजिए। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को मारने से आपकी कोई शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि सारे जानवर यही कहेंगे, महाराज कड़क सिंह ने एक चूहे को उसके छोटे से अपराध पर मार डाला। शेर ने चूहे की बात सुनकर अपना सिर हिलाया, लेकिन बोला कुछ नहीं। चूहा फिर बोला, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज, मुझे प्राण दंड मत दीजिए। मैं वादा करता हूँ, अगर आज आप मुझे छोड़ देंगे तो जीवन में कभी न कभी मैं आपके एहसान का कर्ज जरूर चुका दूंगा। अगर कभी ऐसा मौका आया तो मुझे आपकी मदद करनी पड़ी तो मैं जरूर करूँगा। चूहे की ये बात सुनकर कड़क सिंह ठहाके मारकर हंसता हुआ बोला, तुम्हारे जैसा पिद्दी चूहा मेरी मदद करेगा? कड़क सिंह की तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है। तुम्हारे जैसा पिद्दी चूहा मेरी मदद करेगा? कड़क सिंह की तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है जितनी मुझे जीवन में कभी नहीं आई। खैर, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ये मत सोचना कि मैं भविष्य में किसी मदद की आशा में तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। दरअसल तुमने मुझे बहुत हंसाया है, इसी के इनाम के रूप में मैं तुम्हारी जान बख्श कर रहा हूँ। ये कहते हुए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा गिरते पिटते वहाँ से भागा। इस घटना के कई दिनों बाद कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आए ताकि वे शेर को एक सर्कस में बेचकर पैसे कमा सकें।
उन्होंने एक मजबूत जाल बिछाया और दुर्भाग्यवश जंगल का राजा उस जाल में फंस गया। शेर ने इस जाल से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जाल बहुत मजबूत था और उसे तोड़ना शेर के बस के बाहर की बात थी। शेर भय और दुख से गुर्रा रहा था। उसे अनुभव हो रहा था उसके स्वतंत्र जीवन का अंत अब निकट ही है। उसने कभी नहीं सोचा उसे कभी इस तरह धोखे से कोई पकड़ पाएगा। शेर की पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर चूहा अपने बिल से निकल के आया। जब उसने शेर को जाल में फंसे देखा तो दौड़कर उसके पास जा पहुंचा। शेर ने उससे पूरी बात कह सुनाई। तब चूहे ने शेर से कहा, चिंता न करिए, मैं अपने पैने दांतों से अभी इस जाल को कुतर डालूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर चूहे ने जल्दी जल्दी उस जाल को कुतरना शुरू कर दिया। जल्दी ही शेर जाल से मुक्त हो गया। तब चूहा शेर से बोला, उस दिन आप मुझ पर हंस रहे थे ना, मैंने आपसे कहा था ना किसी दिन मैं आपकी मदद करूँगा। अब आपको समझ आ गया, एक छोटा और कमज़ोर प्राणी भी कभी कभी मददगार हो सकता है। शेर बोला, हाँ मेरे दोस्त, आज के बाद तुम मेरी प्रजा नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो। आज तुमने मेरे जीवन का पाठ पढ़ाया है। तुम्हारा सिखाया यह पाठ मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं जंगल के किसी प्राणी को परेशान नहीं करूंगा और सभी के साथ दयालुता भरा व्यवहार करूंगा। अब हम सब जानवर इस जंगल में हंसी खुशी से रहेंगे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे शेर और चूहे की कहानी मेरे से किस्सा कहानी चैनल में भगवती सक्सेना गौर से। नमस्कार।